जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए हम टॉप 25 क्वेश्चन जीके और जीएस से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो आपके आगामी एसएससी जीडी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा जो है वह श्रीलंका में स्थित है। बात कर ले श्रीलंका की राजधानी की, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनापुरे कोटे है और यहाँ का करेंसी जो है वह रुपया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नदियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो क्या अंतःक्षेपित करती है दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं सही आंसर, और अंत में अपना रिजल्ट बताइएगा कि आपका इस 25 में कितना सही हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के डंक में जो होती है यही फॉर्मिक अम्ल होते हैं, जिसके कारण हमें दर्द होता है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, माचिस के तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस के तीली में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, रेड फास्फोरस ही माचिस के तीली में उपयोग किया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह P4 होता है, रेड फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। कथक जो है यह उत्तर भारतीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और इसके मुख्य कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इत्यादि लोग हैं। और याद रखिएगा, यह कथकली जो होता है यह जो है से केरल का नृत्य है, इसे ध्यान रखिएगा। दोनों का नाम सेम है इसलिए आपको बता दिए हैं, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। और यह याद रखिएगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वह नागपुर में स्थित है, और कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, और अपने भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहीं पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत जो है वह 1206 से शुरू होकर और 1526 तक चला। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन था और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन था और इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन था और इसका जो संस्थापक है वह गयासुद्दीन तुगलक था। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासन था और इसका संस्थापक खिज्र खान था। 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश का शासन था और इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मच्छर का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिल सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 56 दिन। मच्छर का जो औसत जीवन काल होता है वह 10 से 56 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वह भारत में स्थित है और
अराकान योमा जो है यह म्यांमार में स्थित है। और बात करें सुलेमान की और साल्ट रेंज की, ये दोनों जो हैं पाकिस्तान में स्थित हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें जीवाणु से होने वाले रोग कौन है? तो इनमें जीवाणु से होने वाले रोग कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वह बैक्टीरिया जनित रोग है। और बात कर ले पोलियो की, तो पोलियो तो वायरस से होता है। हीमोफीलिया जो है यह जेनेटिक रोग है, सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो जल का उपयोग होता है वह कृषि क्षेत्र में ही होता है, सिंचाई के रूप में। तो ये क्वेश्चन जो है साधारण है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दहेज, जो कि गुजरात में है। यह देश का पहला रसायन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में। दोस्तों वर्ष 1987 में प्रथम बार महात्मा गांधी की फोटो नोट पर छपी थी और वह नोट 500 का था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचित निधि से। जी हाँ, संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर स्थित है। और यह भी याद रखिएगा कि हीराकुंड परियोजना जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बात कर ले कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा की कमी से। जी हाँ, शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होती है। और याद रखिएगा आयोडीन की कमी से जो है यह घेघा रोग होती है, जो कि गला से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू वायरस से हमारा श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेट्रोलियम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल मृदा। लेटेराइट मिट्टी को लाल मृदा भी कहते हैं। और याद रखिएगा रेगुर मृदा जो है, यहाँ पर रेगुर होगा, तो रेगुर मृदा जो है वह काली मिट्टी को कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वह ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। और बात कर ले लाला हरदयाल की, तो यह गदर पार्टी के संस्थापक हैं। और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वह देव समाज के संस्थापक हैं। और स्वामी विवेकानंद जो है यह वेलूर मठ के संस्थापक हैं, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो इन सब को आप नोट करते जाइएगा जो भी आपको उचित लगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह कोलकाता में स्थित है। और याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह मुंबई में है। और दिल्ली में जो है यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इन सबको याद रखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तेजरिया और मंदरिया शब्द किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, तेजरिया और मंदरिया शब्द किससे संबंधित है? बजट से, शेयर बाजार से, बैंक से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से। तेजरिया और मंदरिया शब्द जो है वह शेयर बाजार से संबंधित है। तेजरिया और मंदरिया को बियर एंड बुल्स भी कहते हैं, यानी तेजरिया को बुल्स कहते हैं और मंदरिया को बियर कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर का। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब मापने के लिए। बाइनोकुलर की बात करें तो इसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं, इसे दूरबीन भी कहते हैं। और आमीटर की बात करें तो आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और कार्बोरेटर की बात करें तो इसका उपयोग जो है वह पेट्रोल इंजन में अंतर्दहन के लिए किया जाता है, और यह पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाने के उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, यह इंसुलिन के अल्प स्राव से होता है, यानी इसका कमी हो जाता है, इसके चलते मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा, कैंसर जो है यह कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। और एड्स जो है वह HIV वायरस के कारण होता है। और क्षय रोग की बात करें तो यह जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है, यह माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना न भूलें। मिलते हैं हम अगले दिन नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।